हाँ, तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के संस्कृत चैप्टर नंबर 8। इसका शीर्षक है कर्मवीर कथा। इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाएगा वो सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके सभी ऑब्जेक्टिव को। पहला क्वेश्चन है, छात्रानाम डैश तपः। तो छात्रानाम अध्ययनम तपः। छात्रों की तपस्या क्या है? अध्ययन। अध्ययन ही छात्रों की तपस्या है, ऐसा राम प्रवेश राम के गुरुजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपैति पद का क्या उपैति पद का अर्थ होता है? उपैति पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है या प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्योगिनम पुरुष सिंह लक्ष्मी। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यह उक्ति कर्मवीर कथा से संकलित की गई है। उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी जाती है, हम लोग इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो हम लोग याद रखेंगे 4। राम प्रवेश राम, उसकी एक बहन, राम प्रवेश राम जी के पिता और उनकी माता, कुल 4। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में। राम प्रवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव बिहार प्रांत में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कर्मवीर कथा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? तो भिखनटोला। राम प्रवेश राम का घर भिखनटोला ग्राम में था। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? तो भिखनटोला गांव पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत पद। कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से महत पद को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, राम कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। छात्रानाम डैश तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहाँ पे खाली स्थान छूटा हुआ है। छात्रानाम डैश तपः, तो इसमें हम लोग अध्ययनम को फिल करेंगे। छात्रानाम अध्ययनम तपः, इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है। जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, लक्ष्मी उसी के पास जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भिखनटोला देखने कौन आया था? तो भिखनटोला देखने अध्यापक आए थे। भिखनटोला देखने अध्यापक आते हैं। राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो इनके गुरुजी दिए थे। छात्रानाम अध्ययनम तपः इनके गुरुजी ने राम प्रवेश राम को उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म
भिखनटोला गांव में हुआ था। आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। छात्रों के लिए तप क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि छात्रों के लिए तप अध्ययन करना, अध्ययन ही छात्रों का तप होता है। कर्णवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? राम प्रवेश राम। हम लोग याद रखेंगे कि कर्णवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में राम प्रवेश राम ये लोकप्रिय हुए। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया? तो ये महाविद्यालय के पुस्तकालय में ये अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात किया। भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी जो है वो 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। राम प्रवेश राम इसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो शिक्षा कर्म को। राम प्रवेश राम ने शिक्षा कर्म को जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, उद्योगिनम पुरुष सिंहोपैती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये कर्मवीर कथा से ली गई है। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। उद्योगिनम पुरुष सिंह डैश उपैती, तो इसमें हम लोग लक्ष्मी को फिल करेंगे। उद्योगिनम पुरुष सिंह लक्ष्मी उपैती, हम लोग लक्ष्मी को भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कनियसी पद का अर्थ है, कनियसी पद का अर्थ है छोटी। कर्णवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? तो इसमें दलित पुरुष का वर्णन किया गया है। कर्णवीर कथा किस प्रकार की कथा है? मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि यह कथा एक लघु कथा है, आधुनिक लघु कथा है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में ये प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को विद्यालय ले गए। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? राम प्रवेश के गांव का नाम भिखनटोला है। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? सरस्वती, शांति, लक्ष्मी और इसका ऑप्शन में दिया हुआ है अशांति। तो परिश्रमी पुरुष जो होते हैं वो लक्ष्मी को प्राप्त करता है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो परिश्रमी पुरुष के पास ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दलित बालक का क्या नाम था? दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भिखनटोला गांव में निर्धन लोग रहते थे। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा? तो वो खेल रहा था। राम प्रवेश राम उस समय खेल रहा था जिस समय शिक्षक पहली बार उसको भिखनटोला में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो ये अपने महाविद्यालय की ख्याति को ये बढ़ाते हैं।